हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आपकी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि हम जो चीज़ सोचे भी नहीं रहते ना, वो हमारे साथ हो जाता है। तो जब अचानक से कोई चीज़ होता है ना, तो फिर दिमाग वैसे भी इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता है कुछ भी। तो क्या हुआ ना कि आए दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं हमारे साथ में। मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। मैंने सोचा पहले कि व्लॉग डालूं, लेकिन माइंड इतना डिस्टर्ब था ना कि व्लॉग डालने का मुझे बिल्कुल मतलब मौका भी नहीं मिल रहा था और ना ही मेरा मन कर रहा था। तो आज काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ी आप लोगों से बातें कर लूँ। काम वगैरह का जो मेरा रूटीन है वो मैं बाद में शेयर करूँगी। बस मैं ऐसे ही थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ। एक्चुअली खाना वाना बना लिया है मैंने। खाना वाना बना करके सबको दे दिया है, सबने खा पी लिया है। बच्चे स्कूल गए हैं, ये ऑफिस गए हैं। तो अभी ना खाली टाइम में तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात कर लूँ। तो क्या हुआ था ना कि मम्मी की तबीयत तो पहले से ख़राब चल रही है। आप लोगों को पता ही है कि मम्मी की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। उसके बाद में क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि मेरी जो देवरानी है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। एक्चुअली वो प्रेग्नेंट थी और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हम हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गए, फिर जहाँ पर डॉक्टर ने रेफ़र किया था ना, वहाँ से फिर दूसरी जगह ले गए। फिर वहाँ पर भी डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया दूसरी जगह। मतलब इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गया था ना कि माँ को बचाना ही मुश्किल हो गया था। सब मतलब डॉक्टर बोल रहे थे माँ नहीं बच पाएगी। तो ना काफ़ी दिमाग में ना बहुत सारा मतलब ये चल रहा था कि क्या होगा क्या होगा। सब भगवान करे कि सब ठीक ठाक हो, ऐसा ना दिमाग में चल रहा था। उस टाइम में ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग आती ही नहीं है मन में, सारी निगेटिव बातें दिमाग में घूम रही होती हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं सोच में आता है, सब बुरा ही आता है। तो जब हम दूसरी जगह ले गए ना, तीसरी जगह मतलब हम तीसरी जगह ले गए, वहाँ पे डॉक्टर ने एडमिट ले लिया था। उसके बाद में फिर डिलीवरी हुई उनकी। बेबी बॉय हुआ है। बहुत कमज़ोर है, बहुत पतला सा है, मतलब बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। एक्चुअली समय से पहले हो गया ना, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा छोटा है। और प्यारा तो है, बच्चे तो वैसे भी प्यारे होते हैं, तो प्यारा तो है वो। तो इसलिए ना मैं ना काफ़ी टाइम से उधर ही हॉस्पिटल में पड़ी रह गई और घर में आने का भी मौका नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैं उधर ही रहती थी, क्योंकि कभी भी डॉक्टर बुला लेंगे, कभी भी जाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ना वहीं रहती थी मैं। तो अ, मतलब बस सबकी दुआ है, सबका आशीर्वाद है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और बच्चा भी अभी, माँ और बच्चे दोनों घर आ गए हैं। मतलब बच्चा दोनों घर आ गए हैं और दोनों ठीक हैं एकदम। मतलब स्वस्थ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ठीक हैं दोनों, अच्छे हैं। बच्चा तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो उसको थोड़ा सा मतलब तेल वेल मालिश वालिश होगी, फिर जो भी डॉक्टर ने विटामिन वगैरह लिखे हैं उसको दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा ठीक। और उसके बाद में फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि जो दुख की घड़ी है ना, जो दुख की घड़ी जब बीत जाती है ना, जो सुख आता है ना, वो मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है। वो एकदम मतलब अलग ही होता है। बोल जब दुख से हम बहुत घबरा जाते हैं, दुख से हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे हम इसको सहन करेंगे, क्या होगा हमारे साथ में, हम कैसे रहेंगे। ये सब चीज़ें ना मतलब दिमाग में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब बोलते हैं ना कि आप किसी के भी साथ हो, आप लोग भी बताओ, आप लोग के साथ भी होता होगा ना। तो मतलब कभी भी अगर कुछ बुरा होगा होता होगा तो ना अच्छी चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं, सिर्फ मतलब गलत गलत चीज़ें आएंगी दिमाग में। ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मतलब आए दिनों में कुछ जो बीत गए, जो कुछ दिन 8-10 दिन जो बीत गए हैं, वो हमारे लिए इतना मुश्किल का दिन था ना, इतना मुश्किल का दिन था कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा था ना कि अब ये मतलब ये समय अब मतलब बीतेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं।
ऐसे ही हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही बीतेगा। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, और अच्छा हुआ भी। बस अब मेरी मम्मी भी ठीक हो जाएं, उसके बाद में सब बढ़िया, सब ठीक ठाक ही चल रहा है। और क्या होता है ना फ्रेंड्स कि फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का साथ ना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसी सिचुएशन, ऐसा मोड़ जब जीवन में आता है ना, उस टाइम में कुछ भी याद नहीं आता और कोई याद नहीं आता, और काम भी कोई नहीं आता। सिर्फ अपना परिवार अपने साथ है ना, तो आप ना हर मुश्किल से, हर प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। क्योंकि जब परिवार का सपोर्ट होता है ना, पीछे मतलब हम आगे चल रहे हैं और हमारे पीछे है कोई हमारे कंधे पे हाथ रखने वाला कि तुम चलो, हम हैं, तो एक साहस मिलता है, एक मतलब एक ऊर्जा, एक उत्साह अंदर में आता है कि हमारे घर वाले हैं हमारे साथ में। तो सब परिवार का साथ, परिवार का सपोर्ट, सब कुछ था, और सब ने मिल के इस सिचुएशन को हैंडल किया। तो भगवान ने सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया, सब कुछ अच्छा हुआ जीवन में। इसीलिए ना परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सोचते हैं ना कि हम अलग रहेंगे, अब परिवार के साथ नहीं रहेंगे, उन लोगों के लिए है। मैं किसी को मैसेज नहीं देना चाहती, मैं किसी को कहना भी नहीं चाहती हूँ कुछ भी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है, सबको अपना अपना समझ है। जो जिसके साथ रहता है उसको वही जानता है, उसको वही झेलता है। तो ऐसे टाइम पे ना जब परिवार साथ रहता है ना, तो फिर अच्छा होता है, सब कुछ समझ में आता है। हमें कोई समझाता है, हमें कोई बोलता है, वो हमारे दिमाग में चलता है। तो इसीलिए मेरा तो मानना है कि परिवार का साथ ना बहुत ज़रूरी है, और परिवार है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाएंगी, और हो जाती हैं, जो कि मैंने खुद महसूस किया है, मैंने देखा है। बहुत बहुत मैंने झेला है फ्रेंड्स। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने कितना झेला है। मतलब मैंने, ये दिन भी हमारे जीवन में आएगा ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मम्मी को लेकर के हम लोग ऑलरेडी पहले से परेशान थे, उसके बाद में फिर ये सेकंड टाइम ये मेरी देवरानी की तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद में फिर से फ्रेंड्स उनको हॉस्पिटल लेकर के आए। उसके बाद आंसू की तबीयत ख़राब हो गई। आंसू को फिर ले जा कर के हॉस्पिटल में उसको दिखाया। उसको मतलब एक्चुअली उसके ना हाथ में चोट लग गई थी यहाँ पे, और उसमें से ना वाइट कलर का पिच निकलने लगा था। मतलब मैं तो ना एकदम से डर गई थी कि इसको क्या हो गया। और हाथ में ही नहीं, उसको पैर में भी निकलने लगा था। पैर में उसको ठोकर कहीं लगी थी, और वो ठोकर लगने की वजह से उसको ब्लड निकला, और ब्लड निकलने के बाद में उसको वो पक गया, और वो फिर वहाँ से वाइट वाइट करके पिच निकलने लगा था। तो मतलब मैं तो इतना डर गई थी कि ये क्या हो गया। वैसे भी जब समय ख़राब चलता है ना, तो फिर सब कुछ ख़राब ही रहता है, कुछ अच्छा नहीं रहता है। तो मैं तो एकदम से डर गई थी कि भगवान ये क्या हुआ। उसके बाद में खाना बनाते बनाते मेरी ये उंगलियां जो हैं ये भी जल गई। अब देख सकते होंगे, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये अंगूठी भी मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, उंगली इतनी ज़्यादा फूल गई है। ये तीनों उंगलियां, इधर से समझ में आ रहा है ज़्यादा, ऐसे करके। मतलब क्या हुआ, चावल पसा रही थी ना मैं ऐसे करके, और पता नहीं कैसे ढीला हो गया, सारा पानी मेरे उंगली पे आके गिर गया। आज तो फिर भी ठीक है, आज तो मैंने कर लिया सारा काम। कल रात को मैं ना आटा भी नहीं गूँथ पा रही थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मतलब जब समय ख़राब चलता है ना, तो ऐसे ही चलता है। जीवन में दुख तो आते ही हैं, पर दुख के आने के बाद जो सुख आता है ना, वो बहुत ही मतलब गजब का होता है। उसको तो अपनी मतलब जुबान से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा होता है। तो सब कुछ अच्छे अच्छे से हो गया, सब कुछ भगवान की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद, सबका प्यार, सब कुछ अच्छे से हो गया। बस अब मम्मी ठीक हो जाएं बस।
और आंसू के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। मैं काफ़ी टाइम से उन लोगों को टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ, तो अब उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो फिर अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। काफ़ी टाइम बाद मेरा व्लॉग भी अब मैं अपलोड करूँगी। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग अपना डालने वाली हूँ। मुझे लग रहा है 10-12 दिन हो गए। छठ पूजा के टाइम पे ही मैंने डाला था जो व्लॉग, उसके बाद में मैंने अभी तक व्लॉग नहीं डाला। तो यही थोड़ा सा मैसेज आप लोगों को देना था कि सब कुछ ठीक ठाक है, और अब मेरा व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। अब मैं डालती रहूँगी अपना व्लॉग। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ बोलना था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में अपनी डेली रूटीन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।